हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ एग्जाम्पल। आज हम आपको लैसा पर आधारित कुछ क्वेश्चन हल कराएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 16, 18 और 21 से भाग देने पर क्रमशः 3, 5 और 8 शेषफल बचे, तो क्या करेंगे, हम इनमें घटा लेंगे। ऐसे जो शेषफल है 16 में से 3 घटा लो, फिर 18 में से क्रम से घटाना, 18 में से 5 घटाओ, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या बैठा आपका, 21 में से 8 घटाओ, 21 में 8 घटाओ, तो यहाँ कितना बैठा हमारा 13, यहाँ भी 13 और इधर भी 13, यानी कि डिफरेंस क्या है इसमें 13 का है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन संख्याओं 16, 18 और 21 का लैसा ले लेंगे, यानी कि 16, 18 और 21 का हम क्या करेंगे, लैसा ले लेंगे। तो 2 8 16, 2 9 18, ये हमारा जुगातू, 2 चौक 8, ये भी जुगातू और ये भी जुगातू। फिर 2 दूनी 4, ये हमारा जुगातू, ये भी जुगातू। इसके बाद ये पूरा कट गया 9। अब हमारा क्या बच गया 3, ठीक है, 3 बच गया। 3 से हम क्या करेंगे, 3 3 9, 3 7 21। अब ये आगे भी फिर वही एलसीएम 3 का लेंगे, 7 का लेंगे, तो 3 7 21, 21 63, 63 दूनी हो जाएंगे 126। 126 की अगर आप 2 में गुणा करोगे, 7 ये 21, 21 63, 63 दूनी 126। 126 की अगर हम 2 में गुणा करेंगे कितना है, 252। 252 की 2 में गुणा करेंगे 504। 504 की 2 में गुणा करेंगे 1008। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 1008। तो अब 1008 आ गया हमारा, ठीक है। तो अंतर कितने का आ रहा है सारों में, 13 का। तो 13 इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना बैठेगा 995। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, 15, 20 से पूर्ण तक कटने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनके टुकड़े कर लेंगे। इसके टुकड़े 2 और 5 हो गए, इसके टुकड़े 3 और 5 हो गए, इसके 5 और 4 हो गए, ठीक है। तो भाजकता का नियम लगा दो इसमें। तो 2 से पता है कि हमें 2 से वह संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 होगा या सम संख्या होगी। तो 0 सबके लास्ट में है, इसके लास्ट में नहीं है, तो ये तो ख़त्म हो गया। 2 से 5 से जिसके लास्ट में 0 होगा या 5 होगा, तो 5 से तो है, लेकिन ये 2 से तो नहीं कट रही, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं। तो 5 से ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ठीक है। अब 3 का नियम क्या कह रहा है, 3 का नियम कहता है कि सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से कट रहा तो वह संख्या कट जाएगी। देखो 3 नम 27, 27 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 9 दूनी 18, 18 6, 18 6 24, 3 से कट जाएगा, यानी कि ये भी हो सकती है। और गया 9 दूनी 18, 18 और 8 26, तो 3 से कटेगी नहीं, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब बचे हमारा क्या, इन दोनों में अब आंसर है। अब हम किसका देख लो, केवल 4 का देख लो। 4 का नियम क्या है, जो लास्ट से कि 2 डिजिट को काट देता है तो वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। तो 4 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, तो इसका मतलब ये आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है तो उनका मैसा 4 है, तो लैसा क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप सीधे क्या करना है कि मैसा की गुणाकार अनुपात में करेंगे तो आपको संख्याएं मिल जाएगी। तो अब पहली संख्या देख लो, पहली संख्या हमारी क्या है, 4 की गुणा 3 में करो तो कितना हो गया 12। तो दूसरी संख्या देख लो क्या मिलेगी, 4 चौक 16। तो दोनों संख्या मिल गई हमें। तो जब हमें पहली संख्या मिल गई और दूसरी संख्या मिल गई, तो अब हमको क्या करना, लैसा ज्ञात करना है। तो लैसा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि लैसा गुणा मैसा,
बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो लैस है हमारा कितना आया, लैस है तो निकालना है, तो इसको मतलब x रख लो इसकी जगह चाहे। मैस है कितना हमारा 4 है। ठीक है, पहली संख्या कितनी आई हमारी 12, दूसरी संख्या कितनी आई 16। ठीक है, अब ये गुना वाला भाग में चला जाएगा, 4 से इसको काट दो, 4 तिया 12, तो 16 तिया 48, तो लैस है हमारा कितना आ गया 48 आ गया। ठीक है, 48 आ गया ये रहा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से बना पाएंगे बहुत ही सिंपल मेथड से। दो संख्याओं का योग इतना है और मैस है इतना है, तो इसी प्रकार की संख्या के कुल जोड़े हो सकते हैं। तो मान लो ऐसे संख्या, मान लो हमने अभाज्य संख्या हमारी है, अभाज्य जोड़े मान लो, तो a है और b मान लो। ठीक है, तो जब भी ऐसी बात आए तो 33a प्लस 33b, दोनों का जोड़ कितना दिया हम 528। ठीक है, तो हम दोनों कॉमन ले लेंगे 33, तो अंदर क्या रहेगा हमारा a प्लस b, तो 528। ठीक है, भाग में चला जाएगा, तो 33 से इसको काटो, कितनी बार 33, 11 तिया 33, और ये 11 से कितनी बार कटेगा 11 चौक 44 और 11 अठे 88, 3 से इसको काटेंगे 16, 16 तिया 48, यानी कि a प्लस b का मान कितना आ गया हमारा 16। ठीक है, तो a और b हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ऐसी टुकड़े लो 16 के जो अभाज्य हो लेकिन जोड़ने पे 16 आता हो। तो एक तो हमारा है क्या 1 और 15। ठीक है, दूसरा जोड़ा क्या हो सकता है हमारा 2 और 14 तो नहीं होगा क्योंकि वे दोनों सम संख्याएं हो जाएगी। 3 और 13, 3 और 13 दूसरा जोड़ा ये हो गया। तीसरा जोड़ा और भी हो सकता है कोई, 4 12 नहीं हो सकता, फिर 5 10 नहीं हो सकता, फिर 7 9 हो सकता है, 7 9, फिर और भी कोई हो सकता है जोड़ा। तो और हमारा कौन सा जोड़ा हो सकता है 9 और 7 तो ही गया, फिर 11 और 5 का हो सकता है, 11 और 5। इसके अलावा और कोई जोड़े नहीं है जो सहभाज्य हो। तो इसका आंसर कितना हो गया, जोड़ों की संख्या हमारी 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दो संख्या का अनुपात इतना है तो उनका लैस है कितना है 180 है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो सेम ऐसा ही आ गया, लेकिन उसमें क्या था लैस है दिया था, वो सॉरी मैस है दिया था। तो यानी कि मैस है की गुणा कर अनुपात में करते हैं तो हमें संख्या मिलती है, लेकिन यहाँ क्या दिया इसने लैस है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 चौक 12, 12 से कितनी बार कटेगा ये 12 इकन 12 है, और 12 पंजे 60। ठीक है, तो कितना आ गया 15। तो यानी कि हमको क्या मिल गई, मैसा मिल गया। तो मैं से बराबर कितना हो गया हमारा, जब हमारा इन दोनों के गुणनफल से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 3 चौक 12, 12 से इसको डिवाइड करा तो कितना है 15 भाई। इसको 180 को आपने 12 से डिवाइड कर दिया इन दोनों के गुणनफल से तो कितना 15। ठीक है, तो 15 क्या आया हमारा मैसा आया। तो मैसा आ गया, तो जब हमें मैसा मिल जाता है तो मैसा की गुणा कर अनुपात में करते हैं तो हमको संख्या मिलती है। तो पहली संख्या हमारी कौन सी होगी 5 है 15, दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 15 चौका 60। ठीक है, और पूछा क्या है उसने, पूछा क्या सॉरी पहली संख्या हो जाएगी हमारी 15 45, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 15 चौका 60। तो फिर क्या पूछा दूसरी संख्या, तो इसका मतलब ये आंसर। ऐसे क्वेश्चनों के लिए यही सबसे बेस्ट तरीका होता है जिसको शॉर्ट ट्रिक्स भी कर सकते हैं। यही एक शॉर्ट ट्रिक भी दी है इस क्वेश्चन की। दो संख्याओं का मैस है 96 है, लेस है इतना है, और एक संख्या यह है तो दूसरी संख्या पूछी। तो वही फॉर्मूला लगा लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है।
लेस है गुणा मैस है, यही इसका फॉर्मूला है बस। तो पहली संख्या कितनी है हमारी 84, 864 गुणा सेकंड संख्या है नहीं तो सेकंड यही रख लो। लेस है कितना दिया 1296 गुणा मैस है कितना दिया 96, ठीक है। तो अब देख लो 16 से काट लो इसको, यानी कि ये सेकंड संख्या हमारी यहाँ, तो इसके नीचे रख लो 1296 गुणा 96 बटे 864, काटो 16 6 का 96, 16 था 16 पंजे 80 और 16 चौका 64 और 6 नम 54 आ गया। अब 9 से देख लो कितनी बार कट रहा है, 9 से भाई 9 का 9 और 9 का 9 कितने बच के आगे हमारे बच गए 3, ठीक है। 9 चौक 36, 9 चौक 36 और फिर 9 चौक 36 कितना आ गया। तो सेकंड संख्या हमारी कितनी आएगी 144, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग।